नमस्कार। मैं गीतेश्वर शरण वार्ष्णेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड EE 210 के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ऑनरशिप यानी स्वामित्व के प्रकार का तीसरा टाइप। पहले दो टाइप सोल ट्रेडिंग या एकल स्वामित्व और पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में तीसरा टाइप्स ऑफ ओनरशिप में जॉइंट स्टॉक कंपनी की को डिस्कस करेंगे कि उसकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसके क्या फीचर्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे। जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सोचते हैं तो वो कंपनियां जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी ही होती हैं। सिंगल ट्रेडिंग या सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाली कंपनियां वो नहीं हो सकती हैं। जब लार्ज स्केल पर बिजनेस को डील करना होता है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ही मोस्ट सूटेबल फॉर्म है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। शेयर के रूप में जो है बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति या लोग जो है वो अलग अलग कीमत के शेयर के रूप में जो है अपना जो है कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हैं। Persons who purchase the shares are called shareholders, and the managing body known as board of directors, which is elected by shareholders. जो व्यक्ति शेयर को खरीदते हैं वे शेयर होल्डर या अंशधारी कहलाते हैं, और मैनेजिंग बॉडी जो है जिसको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल कहते हैं। ये कंपनियां जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियसली जो है इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से इनका फॉर्मेशन होता है और इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और इनके जो रनिंग है वो भी उसी एक्ट के जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी? पार्टनरशिप में हम जो है 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। साझेदारी में तो इसके कारण जो है कैपिटल रिसोर्सेज का जो है लिमिटेशन हो जाती है। तो इसके अलावा पार्टनरशिप में या दूसरे किसी टाइप में अनलिमिटेड लायबिलिटी का भी रिस्क होता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होता है। तो ज़्यादा कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, ज़्यादा कैपिटल के लिए जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लीगल बिजनेस ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी एंड मैनेज्ड बाय एन इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो एक कानूनी व्यापार है जो जिसके मालिक जो है शेयर होल्डर्स यानी अंशधारी होते हैं, जिनकी लाइबिलिटी सीमित होती है, और जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स द्वारा चयनित निदेशक मंडल से जो है प्रबंधित होती है। यानी कि ऑनर तो होते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट जो है वो निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। It is a voluntary association of individuals for profit having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. यानी कि स्वैच्छिक समूह है व्यक्तियों का जो लाभ के लिए अब कैपिटल को जो है ट्रांसफरेबल शेयर्स में जो है रखते हैं, और जिसकी ऑनरशिप जो है वो मेंबरशिप की कंडीशन है। The ownership of shares is the condition of membership.
यानी शेयर्स की ऑनरशिप जो है वो मेंबरशिप की कंडीशन है। A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. A company can be described as an artificial person having a separate legal entities, perpetual succession and a common seal. ये सब इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। भारतीय कंपनी कानून 2013 से गवर्न होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। The shareholders are the owners of the company while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders. Usually the owners exercise an indirect control over the business. Shareholders यानी owners जो है उनका बिजनेस पे इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, नॉट द डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, निदेशक मंडल का। The capital of the company is divided into smaller parts called shares, which can be transferred freely from one shareholder to another person. अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। दो टाइप होते हैं, एक तो है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी निजी सीमित कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि सार्वजनिक सीमित कंपनी। A private company means a company which restricts the right of members to transfer its shares, has a minimum of 2 and a maximum of 200 members excluding the present and past employees, does not invite public to subscribe to its securities. ये जो कंडीशंस हैं, प्रोविजंस हैं, ये प्राइवेट कंपनी को जो है डिफाइन करते हैं एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट्स। जो एक तो इसमें शेयर्स का ट्रांसफ़र जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम जो है वो 200 है, यानी न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। It is necessary for a private company to use the word private limited after its name. If a private company contravenes any of the aforesaid provisions, it ceases to be a private company and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled. यदि एक प्राइवेट कंपनी जो है, निजी कंपनी जो है, ऊपर के जो ये प्रोविजंस हैं इनका जो है उल्लंघन करती है, तो उसको प्राइवेट कंपनी से सीज कर देते हैं। इस सीजेस प्राइवेट कंपनी के रूप में वो सीज हो जाती है, यानी वो उस पर बंदिश लग जाती है, रोक लग जाती है, और इसके सारे जो एग्जम्पशंस हैं और प्रिविलेजेज हैं, सारी जो सुविधाएं हैं, सारी छूट हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं जो उसको मिल रही होती हैं एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? A public company means a company which is not a private company. Simply, as per the Indian Companies Act, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। और इसके अलावा पब्लिक कंपनी की क्या खास बात है? हैज ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 है, अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज। प्रतिभूतियां को हस्तांतरण के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। और पब्लिक में भी जो है इसकी जो सिक्योरिटीज हैं वो ओपन होती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हाउएवर ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। कोई निजी कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, उसको भी पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बार इन दोनों का कंपैरिजन पर नज़र डाल लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज मिनिमम 7 एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इन द प्राइवेट कंपनी minimum members are 2 and maximum number of members
एज 200। यानी न्यूनतम सदस्य प्राइवेट कंपनी में 2 और अधिकतम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 7 होते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। निदेशकों की संख्या जो है पब्लिक कंपनी में मिनिमम है 3 और प्राइवेट कंपनी में है 2, और मैक्सिमम नंबर जो है दोनों ही कंपनियों में, कंपनी के केस में 15 है। मैक्सिमम नंबर जो है 15, 3 से 15 इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी और 2 से 15 इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यानी कि किसी जो एक रजिस्टर मेंटेन कर किया जाएगा, उस रजिस्टर में जो है सारे मेंबर्स की जो है एंट्री की जाएगी, ये जो है, और फिर उसका इंडेक्सिंग की जाएगी। ये जो पब्लिक कंपनी में जो है कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी में जो है इट इज़ नॉट कंपलसरी एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, there is no restriction in the case of public company for the transfer of shares, but there is a restriction on transfer of shares in the case of private company. Public company can invite the public to subscribe its shares or debentures, but private company cannot invite the public to subscribe to its securities. A private company can be formed by only 2 members, whereas 7 people are needed to form a public company. There is no need to issue a prospectus, as public is not invited to subscribe to the shares of a private company. Allotment of shares can be done without receiving the minimum subscription. A private limited company can start business as soon as it receives the certificate of incorporation. A private company needs to have only 2 directors as against the minimum of 3 directors in the case of a public company. However, the maximum number of directors for both types of companies is 15. A private company is not required to keep an index of members, while the same is necessary in the case of a public company. ये जो दोनों कंपनी के बीच में जो डिफरेंस है, इसको एक बार फिर से हमने जो है रिवाइज किया है। अब इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये कृत्रिम व्यक्ति की तरह व्यवहार होता है कंपनी का। ए कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट्स independent of its members. Like natural persons, a company can own property, incur debts, borrow money, enter into contracts, sue and be sued, but unlike them, it cannot breathe, eat, run, talk, and so on. आर्टिफिशियल पर्सन की तरह जो है ये कंपनी का बिहेवियर रहेगा, यानी ये जो है नेचुरल पर्सन की तरह जो है प्रॉपर्टी का मालिक हो सकती है कंपनी, ऋण जो है वो ले सकती है, उधार ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मुकदमा चला सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन ये नेचुरल पर्सन की तरह श्वास नहीं ले सकती है, खा नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, बात नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसको हमने नाम दिया है आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। आर्टिफिशियल का मतलब है इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक कानूनी इकाई। From the day of its incorporation, a company acquires an identity distinct from its members. Its assets and liabilities are separate from those of its owners. The law does not recognize the business and owners to be one and same. ये एक इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है इसका कि इसके जो मेंबर्स हैं उससे अलग इसकी एक आइडेंटिटी होती है। इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो इसके जो मालिक हैं उनसे सेपरेट होते हैं। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ऑनर्स टू बी वन, यानी ऑनर्स अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जो है ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है
वो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है एंड कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और बहुत सारे जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है, और ये करना ज़रूरी भी होता है। यानी पहले जो है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन जो है वो एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ज़रूरी भी है। परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल लाइफ यानी कंटिन्यूस लाइफ, एक company being a creation by the of the law can be brought to an end only by the law. It will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed. Members may come and members may go, but the company continues to exist. यानी कि कंपनी जो है वो लॉ से क्रिएट हुई है, तो इसको केवल लॉ से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये इसका जो लॉ के अंदर जो इसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं वाइंडिंग अप, वो प्रोसीजर कंप्लीट होने पर ही कंपनी को जो है ख़त्म माना जाता है। मेंबर्स यानी सदस्य जो हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व हमेशा बना रहता है जब तक कि कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है वाइंडिंग अप से जो है क्लोज नहीं किया जाता है। कंट्रोल, the management and control of the affairs of the company is undertaken by the board of directors, which appoints the top management officials for running the business. The directors hold a position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders for the working of the company. मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो जो कंट्रोल है या मैनेजमेंट है वो कंपनी का निदेशक मंडल द्वारा होता है, जिसको जो निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए। और डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल का जो है बहुत अहम महत्वपूर्ण जो है भूमिका है इस, और वही जो है डायरेक्टली अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स के प्रति। शेयर होल्डर्स ऑनर्स हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव द राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। डे टू डे रनिंग में जो है शेयर होल्डर्स का कोई जो है रोल नहीं है। डे टू डे रनिंग जो है वो उसके लिए निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लाइबिलिटी, the liability of the members is limited to the extent of the capital contributed by them in a company. इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरह इसमें नहीं है। इसमें जो क्रेडिटर्स हैं वो कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स एंड दे कैन नॉट क्लेम द एसेट्स ऑफ द मेंबर्स दैट ओज द डेट। यानी कि मेंबर्स से जो है वो जो है वसूली नहीं कर सकते हैं। क्रेडिटर्स जो हैं उधार देने वाले जो हैं वो कंपनी के एसेट्स से अपनी जो है क्लेम को सेटल कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल एसेट्स हैं वो मेंबर्स के उन पर जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। पर्सनल एसेट्स आर फ्री और सेफ इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। कॉमन सील, सील क्या होती है? सील इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैम्प with name of company engraved on it, and this is a legal requirement, and its need arises due to the company being an artificial person and not being able to sign the document। क्योंकि कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई सील जो है साइन नहीं कर सकती है, तो इसके लिए एक ऑफिशियल सिग्नेचर जो है एक स्टैम्प पर जो है एनग्रेव्ड करके जो है इसको कहते हैं ठप्पा जो है लगाया जाता है। तो ये कंपनी में और मे नॉट हैव कॉमन सील। कॉमन सील होना कोई ज़रूरी नहीं है।
अगर कॉमन सील है तो इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट्स such as agreements of the company, and if company does not have a common seal then the person signing the document should be authorized by a board's resolutions. अगर कंपनी के पास में कोई कॉमन सील नहीं है तो निदेशक मंडल के प्रस्ताव द्वारा किसी एक व्यक्ति को जो है डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर के लिए ऑथोराइज किया जाता है। रिस्क बियरिंग, इसका जो फीचर अगला है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त पूंजी। रिस्क बियरिंग, द रिस्क ऑफ लॉसेस इन ए कंपनी इज borne by all the shareholders. In the face of financial difficulties, all shareholders in a company have to contribute to the debts to the extent of their shares in the company's capital. The risk of loss gets spread over a large number of shareholders. इसमें जो है रिस्क जो है borne by very large number of persons and thus individual risk decreases, यानी कि एक व्यक्ति का जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि जो रिस्क है वो borne by a large number of persons। तो ये इसका एक फीचर है और इस प्रकार हमने जो है आज इस वीडियो लेक्चर में जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त पूंजी कंपनी के डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके फीचर्स को डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।